हाय नमस्कार दोस्तों। मोदी जी जय हिंद। कैसे मोदी जी? अच्छे ही होंगे। कहाँ है मोदी जी? इस समय विदेश तो घूमने को नहीं मिल रहा होगा कोरोना के चक्कर में ना। अरे सॉरी, हाँ आप तो 8400 8,500 करोड़ के विमान से चलते हैं। आपके लिए क्या फर्क पड़ता है ना? मोदी जी और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बात कर लूं आदरणीय डॉक्टर कफील खान जी को। दमनकारी सरकार, अत्याचारी सरकार, अन्यायी सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार ने जिस तरह से दमनात्मक कार्यवाही करके जेल के अंदर ठूसा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, जिन्होंने जोरदार ढोंगी नागनाथ की सरकार को तमाचा दिया। आज भी लोकतंत्र जिंदा है, न्याय प्रक्रिया पे पूरा विश्वास है। ये तो साबित कर दिया आदरणीय उच्च न्यायालय ने। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अब दूसरी पहल आईपीएस ऑफिसर आदरणीय संजीव भट्ट जी के लिए सारे देश का मूवमेंट चलना चाहिए और आदरणीय संजीव भट्ट जी को भी न्याय मिलेगा न्यायालय से। बाकी तो देश में इस समय सच बोलने वालों को, न्याय करने वालों को जेल में ठूसा जा रहा है। दंगा भड़काने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा, जैसे दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग पुरस्कृत हो रहे हैं। गोडसे की भक्त, गोडसे की तारीफ करने वाली शहीद आईपीएस ऑफिसर आदरणीय करकरे जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली, गांधी जी पे अभद्र टिप्पणी करने वाली, गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने वाली भोपाल की वो सांसद जिन पे बहुत सारे आपराधिक मामले हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। खैर, आगे भी न्यायालय के ही दम पे न्याय मिलेगा। अभी फिलहाल बात कर लें अच्छे दिनों की। 2014 के पहले वाला बुरा दिन, जो इन कांग्रेसियों ने और अन्य समाजवादियों ने बुरे दिन लाद के रखे थे। 70 सालों में देश को बर्बाद कर दिया था। कैसे 70 साल में पेट्रोल महज 65 रुपये पहुँच पाया था 2014 के पहले, डीजल 52 रुपये पहुँच पाया था। लेकिन अच्छे दिन के ख्वाब में है ना मोदी जी? ये अच्छा दिन है, ये राष्ट्रवाद है। गरीब हो चाहे अमीर, 92 का पेट्रोल और 82 रुपये का डीजल ले, है ना मोदी जी? महंगाई, भ्रष्टाचार, स्विस बैंक का काला धन, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के, हर नागरिक के खाते में। अरे मोदी जी कहाँ झूठ बोलते हैं? जिस व्यक्ति ने चाय बेची हो बचपन में, ठंडी चाय को केटली में लेके चिल्लाया हो, गरम चाय ले लो, गरम चाय ले लो, गरम चाय ले लो, और बाल काल अवस्था से ही जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया हो, उनके हाथ में देश। और मोदी जी ने तो सही बोला था 2014 के पहले, जब वो
चुनाव में मैदान पे आए तो उन्होंने कहा कि मॉडल देखो गुजरात का। अब देश की जनता हुआ अच्छे दिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था कि चाहे गोधरा कांड हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो गुजरात में रहा 15 साल वो पूरे देश में चलेगा। लेकिन लोगों ने गुजरात जाके कुछ देखा ही नहीं, गुजरात में कुछ पता ही नहीं किया। मैं तो मोदी जी का दीवाना हूँ, मोदी जी को सलाम, है ना मोदी जी। जबरदस्त झूठ, पाखंड, फरेब। आज अर्थव्यवस्था कहाँ गिरी, इकोनॉमी कहाँ गिरी देश की? जीडीपी क्या आ गई, कहाँ पहुँच गई? 23.9 पे माइनस पहुँच गई। अच्छे दिन आ गए। ये कांग्रेसियों ने बर्बाद कर दिया था। हर हाथ को काम दे के बैठे थे, हर सर को छत देने चले थे, हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने को, हर परिवार से रोजगार देने को। कोई किसी से मिलने को टाइम ही नहीं दे पाता था। रेलवे बिचा, BSNL बिचा, एयरपोर्ट बिच रहे, लाल किला बिच रहा। देश की सारी संपदा अब बेच के मोदी जी सबको घर बैठाल के फ्री कर देंगे। मोदी जी तो 8,500 करोड़ के विमान से घूमेंगे, कोई नहीं रोक सकता। देखिए ना, मध्य प्रदेश की हमारी शिवराज जी की सरकार पे सोयाबीन और धान सड़ने के लिए कितना अच्छा भाषण दे रहे थे। अब क्या हुआ? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जबरदस्त, अभी हमारे पन्ना जिले में गुनौर थाना क्षेत्र हो, सिमरिया थाना क्षेत्र, 2 दलितों पे जबरदस्त अत्याचार हुआ। एक जगह गोली चली, एक जगह हाथ पैर टूट गए। हमारे पवई के आदरणीय विधायक जी के बेटे पे आरोप है, सही हो या झूठ हो तो उसकी जांच लेकिन नहीं होगी, चूंकि बीजेपी के MLA हैं। उसके पहले जो हुआ रतलाम के अंदर दलित पे, वो तो सबको पता है। देश की महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, महिला सुरक्षा पर कोई बात करना भी नहीं कोई, क्योंकि अच्छे दिन और राष्ट्रवाद चल रहा है ना मोदी जी। मोदी जी, मैं आपका जबरदस्त दीवाना हूँ। और टीवी डिबेट पे भी, चाहे वो आदेश देवगन हो, चाहे रोहित सरदाना हो, चाहे वो सुअर का बच्चा, क्या नाम उसका, अर्णव गोस्वामी, जबरदस्त हमारे मोदी जी ने बैलेंस कर रखा है ना मोदी जी। मोदी जी आपको नमन, सलाम। क्या झूठ, पाखंड, फरेब, जुमले, कितने शानदार तीर चले। देश, धर्म, जाति पे बात होती है, विकास पे कोई बात नहीं होना चाहिए, विनाश पे पर्दा डलना चाहिए। मोदी जी को सलाम। 1857 में हिंदुस्तान का वो पहले मुसलमान कौन थे? कौन? अब्दुल्ला जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले मुहिम चलाया था। और उनकी मुखबिरी किन लोगों ने अंग्रेज़ों से किया था? 50,000 का इनाम अंग्रेज़ों को रखना पड़ा था। कौन? अब्दुल्ला जी थे। लास्ट में शहीद हो गए थे। पहली लड़ाई की शुरुआत किसने की? गांधी जी के साथ भी जम के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग थे। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने पे, देश को आज़ाद कराने में ये कांग्रेसियों ने देश को ताकतवर देश बनाया, भाईचारे का देश बनाया, सौहार्दपूर्ण देश को चलाया। राहुल गांधी जी
क्यों आप मोदी जी के पीछे पड़े रहते हो? क्यों मोदी जी का विरोध करते हो? क्यों भ्रष्टाचार का आप पोल खोल देते हो? कोरोना पे क्यों चर्चा कर दिए आप? अरे कोरोना जानबूझ के देश के अंदर लाया गया। ये जो इस समय सुशांत राजपूत पे टीवी में मार दिन रात चल रहा है, समझ जाना चाहिए आपको कि क्या देश भर में एक ही मौत सुशांत राजपूत की हुई? कितने गरीब, कितने व्यापारी, कितने किसान, कितने मजदूर भूख से तड़प के, आत्महत्या करके, पैदल चल के, थाक से, कोरोना से, अन्य बीमारियों से, इलाज के अभाव से तड़प तड़प के मर गए। लेकिन देखिए ना, वो सुशांत राजपूत जिनकी आए दिन गर्लफ्रेंड बदलती रहीं, नशे के आदी थे, उन पे डिबेट हो रहा है, उन पे पूरे देश की निगाहों को भटकाया जा रहा है। इसके पहले मरकज जमातियों पे दौड़ा दिया गया, मौलाना साहब पे दौड़ा दिया गया देश की निगाह को। एक मौलाना साहब को देश में पकड़ नहीं पाए, जमाने भर की बात करते हैं और आप चाइना की पोल खोल देते हैं। कोरोना की आपने भविष्यवाणी कर दी। अर्थव्यवस्था आज जो औंधे मुँह गिरा, आपने पहले ही राहुल गांधी जी बोल दिया था कि बड़ा संकट आने वाला है अर्थव्यवस्था पे, बेरोजगारी पे। आप लोगों की एक गलती है, नेहरू जी से लेके आप तक, आप लोग पढ़ लिख के देश के गांव गरीब, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ, गांव गरीब किसान की रक्षा के लिए काम करते हो। सारे देश को आपने अस्त व्यस्त कर दिया, देश में उद्योग स्थापित करा दिया। आपके नेतृत्व में भी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक जो सरकार रही, उसमें बुंदेलखंड पैकेज, किसानों के कर्ज माफ़ी, नए उद्योगों की स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कर डाला। आप जो है तो दौड़ दौड़ के गरीबों के घर में रात विश्राम करके, आदिवासियों के घर में खाना खा के आपने गरीबी को जाना, गरीबी पे वर्किंग किया। गरीबों के मकान, ये आवास योजना सर्वे 2011 में जो आपने कराया, आज वो पीएम आवास लोगों को पूरे देश में, हमारे मोदी जी सही काम कर रहे हैं। कोई कंपनी नहीं रहेगी, सब निजीकरण, सब अपने अपने घर बैठो, आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो, नाले से गैस बनाओ, जुमला चलाओ, झूठ पाखंड भ्रष्टाचार अत्याचार का सपोर्ट करो, यही राष्ट्रवाद है। मैं तो राष्ट्रवाद को सलाम करता हूँ। और सच बोलने वालों, बिल्कुल ऐसा कोई सच मत बोलना जिससे हमारे मोदी जी की पोल खुले। मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ। जो मोदी जी में है वो दुनिया के अंदर किसी नेता में नहीं है। कांग्रेसियों, चेत जाओ। आप लोग पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, उद्योग, विकसित भारत का स्वप्न देख देख के देश को तबाह बर्बाद कर दिया, देश में व्यस्तता ला दी, देश के अंदर हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया। आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी, पारदर्शिता रखा, क्या ज़रूरत थी? अच्छा फिर चलो ठीक है, 2005 में सूचना का अधिकार क्यों लाए आप लोग, क्या ज़रूरत थी? आज मोदी जी को उस पर एक्सरसाइज करना पड़ रहा। देखो ना, अब लोकतंत्र की कैसी हत्या हो रही, लूट तंत्र की स्थापना। लोकसभा का सदन चलेगा लेकिन प्रश्नकाल नहीं होगा, भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं होगी, चाइना के अतिक्रमण पे चर्चा नहीं होगी, घुसपैठियों पे, आतंकवाद पे अब चर्चा नहीं होगी। मोदी जी को कोई घेर ना सके, भ्रष्टाचारी सरकार को कोई घेर ना सके। हमारे मोदी जी का डंडा, मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ। मोदी जी, जो आप में है वो दुनिया के किसी नेता में है ही नहीं। मोदी जी देखिए ना, संसद के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो गई कोरोना के अरे मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कोरोना नहीं था,
राजस्थान में षड्यंत्र करने कोई कोरोना नहीं था। देश के अंदर जब पहला कोरोना जनवरी में आया 2020 में शुरुआती, उसके बाद 23 मार्च तक, चूँकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी और बनानी थी, देश के अंदर लूट तंत्र की स्थापना करनी थी, लोकतंत्र की हत्या करनी थी। देश के अंदर चाहे वो डॉक्टर कफील खान हो, चाहे वो अजय सिंह लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों, सारे विपक्षी दलों को जेल के अंदर ठूसना था। हो गया कोरोना लॉकडाउन। एक अब गोबर भक्त अंधभक्त कहाँ है? दैत थाली फोड़ो पड़ाके, बजाओ बैंड, जलाओ दिया, ताली। अब रोजगार। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रही मोदी जी, हमें थोड़ा, ये अपन लोगों की गुप्त बात है। अच्छा मोदी जी ये बताइए, चाइना से हमारी कर्मवीर पराक्रमी ऊर्जा शौर्य प्राप्त सेना मुकाबला कर रही है जबरदस्त। आतंकवादियों पे भी जम के जवाब दे रही हमारी सेना, जिसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ उस सेना के चरणों पे। बेरोजगारी से पढ़ा लिखा नौजवान लड़ रहा ना। भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ रहा, मुंह बंद करके, मौन होके। भूख से गरीब मर रहा। यूरिया और नकली खाद और यूरिया की कमी से देश का किसान लड़ रहा और मर रहा। हमारे देश की और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? काहे के लिए देश में आई? कौन सा राष्ट्रवाद है मोदी जी ये? अच्छा, यही राष्ट्रवाद। अच्छा, पुलवामा पे जांच की चर्चा कोई को नहीं करना चाहिए, ये कांग्रेसी पोल खोल देते हैं ना मोदी जी। देवेंद्र सिंह का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ चुनाव के पहले? अच्छा, दूसरा, हमारे मोदी जी ने कहा था 1 सर के बदले 10 सर। वो चाइना के लिए थोड़ी ना बोला था, वो तो चुनावी जुमला था 2014 के पहले। लाल आंख दिखाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोला था, क्योंकि मनमोहन सिंह जी से कुछ आता ही नहीं था, वो सेना को ताकत दे रहे थे। मनमोहन सिंह जी के 10 साल कार्यकाल में संसद पे कोई हमला नहीं हुआ। ये कांग्रेस की सरकारें आतंकवादियों को छोड़ने नहीं गए। कंधार आतंकवादियों को किसकी सरकार में छोड़ा गया था? संसद के अंदर किसकी सरकार में हमला हुआ था? वो सब सालों में नष्ट करने वाली मनमोहन सिंह जी लगे थे नौजवानों को रोजगार देने में, किसानों का कर्ज माफ करने में, डैम बनाने में, नहरें बनाने में, नौकरियां दिलाने में। हर वर्ष नौजवानों को नौकरियां आती थीं। मोदी जी ने तो देश हित में काम किया है। रोजगार से बेरोजगार करके घर बैठाल दिया अनगिनत लोगों को। हजारों कंपनियां बंद कर दी। जिनके पास मोटरसाइकिलें थी वो साइकिल को तबाह, जिनके पास कार थी वो साइकिल को तबाह। और ऐसे कैसे कह सकते कि मोदी जी ने विकास नहीं किया? मोदी जी, मैं आपका दीवाना हूँ, आपको सलाम करता हूँ। देखिए ना, पूरे देश में हाई टेक बीजेपी के कार्यालय बन गए। ये कांग्रेसी 70 साल में एक जिला में कांग्रेस का कार्यालय नहीं बना पाए। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल फेल है भाजपा के कार्यालयों के। ठीक है, भ्रष्टाचार में ही सही, जैसे भी सही। जिन भाजपाई टुटपुजहों के साइकिलें नहीं थी वो आज कहाँ चल रहे हैं? ये कांग्रेसी नहीं सुधरेंगे। ये मीडिया को नहीं देखे ना, इस समय बिकाऊ गोदी मीडिया कैसा देश का ध्यान भटका रही। पहले मौलाना में चला, जमातियों में चला, इसके बाद जो है कुछ दिन के लिए राम मंदिर आ गया। हमारे देश की जनता भी, मंदिर होना चाहिए,
भगवान की पूजा करना चाहिए, जबकि हर घर में मंदिर है, हर घर में जिस धर्म का, जिस जाति का व्यक्ति हो, अपने धर्म बौद्ध वाले बौद्ध जी का की स्थापना करके रखे हैं, फोटो लगा, मुस्लिम अपने अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, हिंदू मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। घर घर देश के अंदर एक भी लग्जरी हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। इन कांग्रेसियों ने देखिए ना, मोदी जी एम्स बना दिया, जिला चिकित्सालय बना दिए, ब्लॉक चिकित्सालय बना दिए। मध्य प्रदेश के अंदर गाय का मुद्दा तो बीजेपी का था। सबसे पहले अटल जी ने कहा लाइसेंस दिया था। गुजरात के अंदर बूचड़ खाना कितना पुराना है ना मोदी जी। लेकिन देखिए ना, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बैठे, उन्होंने लगे गौशाला, राम श्री राम पथ आगमन, किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 27 लाख किसानों का, गरीब कन्याओं के लिए कन्यादान के लिए राशि 51,000, 300 से 600 निराश्रित विधवा विकलांग पेंशन कर दिया, खाद्यान्न की व्यवस्था टनाटन कर दी, किसानों को यूरिया खाद बीज इतना उपलब्ध कराया कि इस साल गेहूं मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या जरूरत थी? अरे किसान आत्महत्या करने दो, देश को थोड़ा सा बोझ कमने दो, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है ना। मोदी जी, मैं तो आपका दीवाना हूँ और आपका अंध भक्त हूँ।